देखिए हम लोगों ने पढ़ा था 15 आसनों में जो 4 प्रमुख आसन है हठ प्रदीपिका में, वैसे तो 84 आसन, 84 में 4 प्रमुख आसन बताए गए, उसमें भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और सिद्धासन के 3 नाम बताए गए हैं, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम लोग एक एक आसन को देखते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन कैसे विधि बताई गई है। तो हठ प्रदीपिका में पहले सिद्धासन की चर्चा है और कहा गया एक मत्स्यनाथ के मुताबिक है। तो देखते हैं, योनि स्थानकम अंग घ्रीमूलम घटितं कृत्वा दृढ़ं विन्यस्येत् मेढ्रे पादम एकमेव हृदये कृत्वा हनुः सुस्थिरम्। उसके बाद कहते हैं, स्थाणुः संयमित इंद्रियो अचलादृशा पश्येत भ्रुवो अंतरम ही एतत् मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। अब सब यहाँ पर स्थान की चर्चा हुई है, योनि स्थान की। जो पहला ही शब्द ऊपर आ रहा है योनि स्थानकम, या कहीं कहीं आपको आएगा शिवनी स्थान की चर्चा। तो हम आसन को जानने से पहले ये जान लेते हैं योनि स्थान कहते किसको है। तो योनि स्थान देखिए, जैसे कि लेडीज या जेंट्स के लिए, इसमें जेंट्स का हमने इंटरनल पार्ट्स का लिया हुआ है, तो इसमें जो लिंग स्थान है यानी जेनेटिक ऑर्गन है और ये गुदाद्वार है, इसके बीच का जो हिस्सा है, इसी बीच के हिस्से को या तो योनि स्थान कहें या शिवनी स्थान कहें। शिवनी नाड़ी भी हम लोग कई बार कहते हैं, कई बार योनि स्थान कहते हैं। यानी कि लिंग वाले स्थान से लेकर गुदाद्वार के बीच का जो स्थान है, यही योनि स्थान, यही शिवनी स्थान है। इसको लेकर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हमारा क्लियर हो गया, तो आगे ये शब्द इतनी बार आएगा कि ऐसा ना हो कि हम ये सोचें कि ये आ रहा है इतनी बार, हम कैसे इसको कर पाएंगे। कहा गया एक पांव की एड़ी को शिवनी स्थान पर अच्छी तरह से लगाएंगे, ठीक है। दूसरे पांव को शिशन यानी लिंग के ऊपर दृढ़ता से रखेंगे। ठोड़ी को हृदय प्रदेश में लगाएंगे। इंद्रियों को कहा गया संयमित कर लेंगे और दृष्टि भूमध्य पर रखना है। अब इतनी सारी चीजें कह दी गई हैं कि दृष्टि भी भूमध्य पर रखना है, तो हम ऊपर से देखते हैं, बहुत सिंपल है सिद्धासन जो ऊपर कहा गया है। एक पांव की एड़ी शिवनी नाड़ी पर लगा लीजिए, यानी योनि स्थान पर रख लीजिए, यानी कि बीच में हमने रख लिया। जैसे योनि स्थान पर हम एक एड़ी को रखते हैं तो अपने आप हमारा लिंग स्थान जो है उसके ऊपर आ जाता है। तो कहते हैं अब दूसरी एड़ी को उस लिंग स्थान के ऊपर दृढ़ता से रखेंगे, दबाएंगे। अब कहा गया है ठोड़ी यानी कि चिन्ह को हृदय प्रदेश से स्थापित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने पोस्चर बना लिया। अब कह रहे हैं कि मानसिक स्तर पर आएंगे, इंद्रियों को संयमित करेंगे। अब सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएंगे और इंद्रियों को संयमित करके दृष्टि कहाँ रखेंगे, भूमध्य पर दृष्टि रखेंगे। तो ये पूछा जाता है कि सिद्धासन में दृष्टि कहाँ रखनी चाहिए, तो सिद्धासन में हमारी दृष्टि होगी भूमध्य पे। उसके बाद फल में कहा गया, साफ साफ फल में बताया गया है, मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला। मोक्ष कपाट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि देखिए शब्द भी नीचे लिख दिया हुआ है, मोक्ष कपाट भेद जनकम, यानी कि मोक्ष के द्वार का भेदन करने वाला है ये सिद्धासन, इसे ही सिद्धासन कहा गया है। उसके बाद कहा गया दूसरे मत के मुताबिक, यानी कि एक मत ये है, क्या दूसरे तरीके से भी सिद्धासन क्या और जगहों पर दूसरे ऋषि मुनि करते रहे हैं, दूसरे विद्वान जन करते रहे हैं? तो कहते हैं हाँ दूसरा मत भी है। दूसरे मत के मुताबिक क्या है, तो मतांतरे तो मेढ्रात उपरि विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि गुल्फांतरम च निक्षिप्य सिद्धासनम इदम भवेत। कहते हैं कि मेढ्रात, मेढ्र शब्द भी आया हुआ, तो मेढ्र सर शब्द जो है जब भी आएगा तो हम समझ जाएंगे ये जेनेटिक ऑर्गन की बात कर रहे हैं, यानी लिंग स्थान की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मेढ्र के ऊपर बाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, फिर उसके ऊपर दाएं पांव की एड़ी को रखेंगे। पहला वाला जो था उसमें लिंग स्थान को बीच में रखा गया था दोनों एड़ी के, और दूसरा वाला जो मत बताया जा रहा है कि एक और तरीके से जो सिद्धासन विद्वान लोग कहते हैं,
उसमें कहते हैं कि दोनों एड़ी के बीच में लिंग स्थान को नहीं दबाएंगे, बल्कि लिंग के ऊपर एक एड़ी बाई एड़ी को रखेंगे और उसके ऊपर दाहिने एड़ी को रख देंगे। ये सिद्धासन है, ऐसा भी कहा गया है। अब इसमें साफ साफ कहा गया है पश्चात उक्तम अन्य सिद्धम मतम, यानी कि बाद में जो कहा गया है वो अन्य सिद्धों का मत है, अन्य सिद्ध पुरुषों का मत है, योगियों का मत। पूर्वम एवं मत्स्येंद्र मतम, यानी कि पूर्व में जो कहा गया है, जो पहला वाला जो नियम बताया गया, वो मत्स्येंद्र नाथ के मुताबिक सिद्धासन है। तो कितना सुंदर है, पहला वाला हम लोगों ने देख लिया और दूसरा वाला भी हमने देख लिया, दोनों तरीके से। एक जब मोरारजी देसाई में जब गए थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा सिद्धासन जो है गृहस्थों को नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी फिर जो है आसक्ति धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है, घर गृहस्थी में भी जो है आसक्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो शायद इसीलिए, क्योंकि मेढर वगैरह दबता है, तो शायद इससे कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेकिन यहाँ जो हम लोगों ने देखा फल में मोक्ष द्वार का भेदन और यही सिद्धासन, इसके और भी फल बताए गए हैं, वो फल आगे देख लेते हैं। अब सिद्धासन के और जो 3 नाम हैं उसकी चर्चा की गई। कहते हैं ए तत् सिद्धासनम प्राहु अन्य वज्रासनम विदु। कहते हैं कि ये तो सिद्धासन कहा गया है, इसको अन्य लोग वज्रासन भी कहते हैं। मुक्तासनम वदंति एके, कुछ लोग मुक्तासन भी कह देते हैं। प्राहु गुप्तासनम परे, कुछ लोग गुप्तासन भी कहते हैं। तो इस तरह से देखें तो सिद्धासन के नाम हो गए आपके 4 हो गए। 3, एक तो सिद्धासन अपने आप में हो गया और 3 और नाम हो गए वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। तो वज्र को मुक्त करने के लिए गुप्त तरीका जो कल राधिका जी ने कहा था, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद यहीं पर यम नियम की, इसके फायदे और भी हैं, लेकिन बीच में यम नियम वाला आया हुआ है, इसकी चर्चा आई है। और यहाँ पर आज ही सब लोग कंफ्यूजन दूर कर लेंगे तो अपने लिए आसानी होगी बाद के लिए। यहाँ कहा गया है यमेषु इव मिताहार अहिंसा नियमेषु इव मुख्यम सर्वासनेषु एकम सिद्धासनम विदुः। कहते हैं कि यम में मिताहार, यमेषु इव मिताहार, यम में मिताहार श्रेष्ठ है। अहिंसा नियमेषु इव, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। मुख्यम सर्वासनेषु एकम सिद्धा, सभी आसनों में सिद्धासन प्रमुख है। सिद्धासनम विदुः, सिद्धासन को श्रेष्ठ सभी आसनों में कहा गया है। अब यहां पर इसको ऐसे ही रखते हैं। अब यहां पर हमारे मन में सवाल आता है कि यम में मिताहार, नियम में अहिंसा, शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है। और उस दिन भी चर्चा हो रही थी, ब्रह्मा जी भी अभी हैं, मैंने ब्रह्मा जी से फोटो भी मंगवाई थी, कहीं किसी शास्त्र में कुछ अलग दिया हो किसी और किताब में। तो उसमें ये था, देखिए अब जो यम और नियम जो जनरली दिया जाता है, देखिए यम में बताया गया ये 10 चीजें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। ये जो हठ प्रदीपिका की कुछ किताबें हैं उसमें ये दिया गया है। अब यहाँ अहिंसा और मिताहार दोनों तो यम में दे दिया गया है, तो फिर सूत्र में तो कुछ और कहा गया है। सूत्र में कहा गया है कि यम में मिताहार, नियम में अहिंसा, उस हिसाब से नियम में अहिंसा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो बाकी जो श्लोक दिए गए हैं उसमें मिताहार और अहिंसा को यम के अंतर्गत ही दिया गया है। तो ये क्या कंफ्यूजन है, इसको भी देख लेते हैं पहले तो हम। लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से यही दोनों याद रखेंगे, यम में मिताहार, नियम में अहिंसा, ऐसा हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है। लेकिन हठ प्रदीपिका में जो श्लोक 10 यम 10 नियम वाला है वो फॉर्मूला सेट नहीं बैठता है। तो व्याख्याकारों ने साफ साफ ब्रैकेट में कई किताबों में लिखा हुआ है कि संदर्भ समझाने के लिए यम नियम 10 दे दिए गए हैं, लेकिन ये मूल ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। तो हो सकता है 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो यम नियम स्वात्मा राम जी ने कहीं और से लिया होगा जिसका संदर्भ अभी नहीं मिल पाया है किस ग्रंथ से लिया है, या ये हो सकता है कि लिखने में कुछ मिसप्रिंट हुआ हो, क्योंकि इतने साल पहले है, आते आते कुछ उसमें शब्द बदल गए हों, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कोई शब्द नहीं बदलता है, उसमें जो कहा गया है वही आता है। अब देखिए कि 10 यम 10 नियम की चर्चा और कहां पर है, तो वशिष्ठ संहिता में 10 नियम की चर्चा है, 10 यम की चर्चा है। तो 10 यहाँ जो हम लोग श्लोक में पढ़ते हैं ना, हठ प्रदीपिका में 10 नियम, उसमें देखिए क्या क्या, उसमें कहा गया तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वरीय पूजन, सिद्धांत वाक श्रवण, ह्रिंग, मति, तप, हुतम, हुतम को होम कहा गया। वशिष्ठ संहिता में जो 10 नियम कहा गया उसमें यहाँ तक तो वही है, तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर का पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण मान लीजिए, ह्री भी कहा गया है। अब यहाँ पर ये चेंज है, मति के बाद जप और व्रत कहा गया है। ये है आपके वशिष्ठ संहिता में जप और व्रत कहा गया है, जबकि हठ प्रदीपिका में जो दिया गया है श्लोक, जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, उसमें तप और हुतम दिया गया है। और सवाल यह है कि और कहाँ कहाँ 10 यम नियम का जिक्र है, तो त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में भी है, सांडिल्य उपनिषद में भी है, और वशिष्ठ संहिता वाला हम लोगों ने देख ही लिया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो 10 यम 10 नियम बताया गया, पहले तो उसकी फोटो एक शास्त्र में दिया हुआ है कि हठ प्रदीपिका है, उसमें 10 यम 10 नियम उन्होंने ये श्लोक डाला हुआ है। श्लोक डालने के बाद व्याख्याकार में नीचे में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो, ये दोनों श्लोक शास्त्र संगमन हेतु प्रक्षिप्त है, ग्रंथकार के नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, ग्रंथकार स्वात्मा राम जी हैं, स्वात्मा राम जी के ये दोनों नहीं हैं। इसको इससे जोड़ने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ 10 यम 10 नियम होता है, उसकी वजह से यहाँ पर रखा गया। लेकिन वो भी नियम यहाँ से नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि जो 10 यम 10 नियम बताए गए उसमें यम में ही अहिंसा और मिताहार दोनों आ जाता है। तो ये आज के बाद ये कंफ्यूजन मुझे लगता है अब क्लियर रखेंगे कि ये 10 यम 10 नियम कहाँ से लिया गया, ये पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत द्वासप्त सहस्त्राणाम नारीणाम मल शोधनम। 84 आसनों में से सिद्धासन का सदा अभ्यास करना चाहिए, और सिद्धासन से 72,000 नारियों का मल शोधन होता है। अब जब 72,000 ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, मोक्ष कपाट का द्वार खुलता है, नहीं मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अब आगे और जुड़ गया, 72,000 नारियों का मल शोधन होता है। अब यहाँ दो चीजें आ गई कि हठ प्रदीपिका के मुताबिक कितनी नारियां बताई गई हैं, तो 72,000 नारियों की चर्चा की गई है कि 72,000 नारियों में जो मल है वो साफ हो जाएगी, 72,000 नारियों की शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद और सिद्धासन का क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देख लीजिए। आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्ति आपनुयात। यानी कि सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आपनुयात। किम अन्य बहुभिः पीठे सिद्धे सिद्धासने सति। यानी कि जो आत्मध्यायी है, जो मिताहारी है, वो अगर 12 वत्सरम 12 साल तक अगर सदा सिद्धासन का अभ्यास करता है तो उसको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मन ही मन इसको रिपीट कर लीजिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। इसको नीचे इस तरह से फिर लिखा है, आत्मध्यायी मिताहारी वो अगर 12 वर्ष तक सिद्धासन का अभ्यास करता है तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अब निष्पत्ति अवस्था क्या है उसको आगे हमने लिखा हुआ है, एक साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि निष्पत्ति अवस्था के अलावा एक और शब्द आया है, उसको भी एक साथ देख लेंगे। तो यहां कहा गया है आगे, प्राणानिले सावधाने बद्धे केवल कुंभ के उत्पद्यते निरायासात स्वयं स्वयमेव उन्मनी कला। कहते प्राण वायु नियंत्रित होने से केवल कुंभक की स्थिति होती है और तब अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न होती है। अब यहाँ एक प्राण वायु वाला रख दिया हुआ है। कहते हैं कि
केवल कुंभक की स्थिति जब प्राप्त हो जाती है, जब श्वास को बहुत अच्छा आप कंट्रोल कर लेते हो, यानी अपने आप श्वास जहां मर्जी वहां रोक सकते हैं, तब अनायास ही उन्मनी अवस्था, उन्मनी कला शब्द का इस्तेमाल दिया गया है, वो उत्पन्न होती है। अब उसके बाद कहा गया है तथा एकस्मिन् एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंध त्रयम अनायासात स्वयं एव उपजायते, यानी कि सिद्धासन सिद्ध हो जाने पर अनायास ही तीनों बंध लग जाते। तो ये भी आ गया कि तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं, किससे? सिद्धासन के सिद्ध होने से। अब एक बार हम लोग सिद्धासन के जो फायदे हैं जो बताए गए एक साथ देख लेते हैं, क्या क्या बताया गया। कहते हैं मोक्ष द्वार का भेदन, मोक्ष कपाट भेद जनकम कहा गया था। उसके बाद कहा गया 72,000 नारियों का मल दूर होता है, 72,000 नारियां शुद्ध हो जाती हैं। उसके बाद कहा गया निष्पत्ति अवस्था मिलती है। निष्पत्ति अवस्था कैसे मिलती है उसके बारे में कहा गया, आत्मध्यायी मिताहारी अगर 12 साल तक अभ्यास करे तब निष्पत्ति अवस्था मिलेगी। और उसके बाद कहा गया तीनों बंध अनायास लग जाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दो चीज, अब लेकिन उन्मनी अवस्था के बारे में कहा गया है, वहां पर प्राणायाम से जोड़कर कहा गया है, लेकिन जब शब्द आया है तो हमें पता होना चाहिए उन्मनी और निष्पत्ति अवस्था क्या है, इसमें क्या, दोनों में क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही है। यहाँ आ चुकी इसकी चर्चा आगे है, जो चतुर्थ उपदेश में हम आएंगे वहां है। तो देखते जो निष्पत्ति पहले इस्तेमाल किया गया, सब निष्पत्ति का जो दिया गया है आगे इसी शास्त्र में हठ प्रदीपिका में ही, उसमें ये कहा गया है कि जब रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है तब निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। यानी कि 3 ग्रंथि हैं, कौन कौन सी 3 ग्रंथि हैं बताइए नाम? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। विष्णु रुद्र, यानी कि सबसे लास्ट में रुद्र ग्रंथि है। और हम लोगों ने जो 4 प्रावक सबसे लास्ट में जाकर के रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि का भेदन हो गया तो फिर आपको एक तरह से समझे कि मोक्ष की स्थिति मिल गई, शिव से आपका मिलन हो गया। तो कहते हैं निष्पत्ति अवस्था मतलब अब सब कुछ जो है आपका पूरा हो गया रुद्र ग्रंथि का भेदन के बाद, तब कहा गया है। अब कहेंगे फिर उन्मनी का क्या है, उन्मनी के बारे में क्या कहा गया है? तो उन्मनी के बारे में कहा गया है कि जो समाधि के कई नाम बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में, उनमें से एक नाम समाधि का उन्मनी भी है। कहेंगे तो फिर निष्पत्ति से उन्मनी किस तरह अलग है? निष्पत्ति से उन्मनी उसी तरह अलग है जैसे असंप्रज्ञात समाधि से संप्रज्ञात समाधि अलग है। तो असंप्रज्ञात समाधि में जाने से जैसे समाधि लग गई, अब समाधि के पहले स्टेज भी अगर लग गई, वितर्क भी लग गया, वो भी सिद्धि हो गई, तो भी समाधि हुई, तो संप्रज्ञात में आएगा। उसी तरह समाधि जैसे ही शुरू हुई, समाधि का नाम उन्मनी एक नाम बताया गया, और भी कई नाम बताए गए, मनो उन्मनी भी कहा गया है। तो शुरुआती स्टेज वाला हो गया आपका उन्मनी अवस्था, और जो अंतिम अवस्था हो गया वो निष्पत्ति अवस्था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कहा गया ना आसनम सिद्धम सदृशम ना कुंभक केवलोपम पमः ना खेचरी समा मुद्रा ना नाद सदृशो लय। कहते ना आसनम सिद्धम सदृशम, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। ना कुंभकम केवलोपम पमः, केवली कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है। और ना खेचरी समा मुद्रा, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है। और नाद के समान कोई लय नहीं है। तो ये चारों सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आसन में सिद्धासन श्रेष्ठ, कुंभक में केवली कुंभक श्रेष्ठ, मुद्रा में खेचरी श्रेष्ठ, और लय में नाद श्रेष्ठ। नाद के समान कोई लय नहीं है। लय तो बहुत है, लेकिन नादानुसंधान वाली जो स्थिति है, तो नाद के समान कोई लय नहीं। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो कई बार आता है हठ प्रदीपिका के मुताबिक कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है, तो सांभवी को मत लगा दीजिएगा, खेचरी मुद्रा को ही कहा गया, ना खेचरी समा मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, पद्मासन के बारे में कहा गया है वाम उरु उपरी दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्ष उरु उपरी पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म। यानी कि एक तरह से बद्ध पद्मासन की चर्चा कह रहे हैं, क्योंकि पश्चिमेन मतलब पीछे की तरफ से
विधि पूर्वक कराभ्याम दृढ़वा यानी कि दोनों हाथों से पकड़ लेंगे दोनों पांव की के घुटन उसको अंगूठे को। उसके बाद अंगुष्ठो यहां लिखा हुआ है। उसके बाद कहा गया हृदय निधाय चिबुकम, चिन्ह को लॉक कर लेंगे, हृदय पर थोड़ी को लगा देंगे, नासाग्रम आलोकयेत, नासिका पर दृष्टि। ऊपर क्या कहा गया है, वाम उरु ऊपरी दक्षिणम, बाई जंघा के ऊपर दाहिनी जंघा को स्थापित करेंगे और फिर बाएं पांव दाहिनी जंघा पर रखेंगे और पीछे की तरफ से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़, थोड़ी को हृदय पर लगाएंगे, चिन लॉक, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे, नासिकाग्र शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग सिद्धासन जो पहला आसन जो 4 प्रमुख में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें नासिका कहाँ पे रखी गई थी, सॉरी दृष्टि कहाँ पे रखी गई थी, भूमध्य पे। भूमध्य पे। और पद्मासन में नासिकाग्र पे। पद्मासन में तकरीबन हर जगह नासिकाग्र दृष्टि ही कही गई है और सिद्धासन में हर जगह भूमध्य दृष्टि ही कही गई है। ये भूलेंगे नहीं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो इसको ध्यान रखें। उसके बाद पद्मासन के बारे में कहा गया है लाभ में सभी व्याधियों का नाश करती है। अब पद्मासन भी दूसरे ऋषियों के मुताबिक मत बताए गए हैं, दूसरे विद्वानों के मुताबिक मत बताए गए, दूसरे योगियों के मुताबिक कहले मत बताए गए हैं। कहते हैं मतांतरे तो दूसरे मत में स्वात्माराम जी कहते हैं उत्तानो चरणो कृत्वा उरु संस्थो प्रयत्नतः उरु मध्य तथा उत्तानो पानी कृत्वा ततो दृशो नासाग्रे विन्यसेत राजदंत मूले तु जिह्वया उत्तमभ्य चिबुकम वक्षसि उत्थाप्य पवनम शने। अब यहाँ पर कुछ ज्यादा और चीजें ऐड की गई हैं। इसमें सामान्य पद्मासन की बात की गई है, इसमें यह नहीं कहा गया कि बद्ध पद्मासन जैसा लगाना है, यानी कि सामान्य पद्मासन जैसे लगाते हैं एक पांव के ऊपर दूसरे पांव को आराम से कमल की तरह हम लगा देंगे। और उसके बाद कहा गया है पानी कृत्वा ततो दृशो, कि पानी मतलब हाथ को, उसके ऊपर हाथ को आराम से रख लेंगे और थोड़ी को लगा करके नासिका पर दृष्टि रखेंगे। लेकिन एक चीज जो अलग कही गई है, राजदंत मूले तू जिह्वया, राजदंत जिह्वा की स्थिति बताइए कि अंदर जो आपकी जिह्वा है ये राजदंत पर लगाएंगे। कई जगहों पर राजदंत को तालू के अग्रभाग को कहा गया है और कई जगह पर राजदंत को ऊपर कहा गया है। तो अब राजदंत को यहाँ पर जो कहा गया व्याख्या में वो तालू के अग्रभाग को ही राजदंत कहा गया, यानी कि जिह्वा को मोड़ करके राजदंत पर रखना है और चिबुक को तो लगा ही लेना है। और उसके बाद कहा गया है उत्थाप्य पवनम शने, यानी कि पवन को ऊपर उठाएंगे। तो इसमें एक तरीके से पवन ऊपर उठाने की बात की जा रही है, यानी कि प्राणायाम का भी अभ्यास साथ साथ कहा गया है। उसके बाद कहते हैं इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम दुर्लभम येन केन अपि धीमता लभ्यते भुवि। सिद्धासन से सभी रोगों का सर्वव्याधि विनाश हो जाता है। ये दुर्लभ आसन को सिर्फ बुद्धिमान ही कर पाते हैं। उसके बाद कहते हैं पश्चात उक्तम मत्स्येंद्र मतम, यानी कि बाद का मत मत्स्येंद्र नाथ का है। कि अब मत्स्येंद्र नाथ के तरीके नीचे बताए जा रहे हैं। कहते हैं कृत्वा संपुटितो करो दृढ़तरम बद्ध्वा तु पद्मासनम गाढ़म वक्षसि सन्निधाय चिबुकम ध्यायंश्च तत चेतसि वारम वारम अपानम ऊर्ध्वम अनिलम प्रोतसारयन पूरितम नियंचन प्राणम उपैति बोधम अतुतम शक्ति प्रभावतम प्रभावात। अब यहाँ पर शक्ति यानी कुंडलिनी जागरण को भी जोड़ा गया है। कहते हैं दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को एक दूसरे पर रख देंगे। उसके बाद जालंधर बंध लगाएंगे, गाढ़न बक्षसी सन्निधाय चिबुकम। और अब बार बार अपान वायु को ऊपर उठाने की बार कही गई, बारम बारम अपानम ऊर्ध्वम, अपान वायु को बार बार ऊपर उठाएंगे। लेकिन कैसे ऊपर उठाएंगे उसकी विधि फिर आगे कहते हैं अनिलम प्रोत्सारयन पूरितम, कहते हैं पूरक करके प्राण को अपान से मिलाकर वायु को ऊपर उठाएंगे।
यानी प्राण और अपान को मिलाने की बात की गई है। यानी कि प्राण और अपान को जब मिलाते हैं, फिर जब वायु को नीचे से ऊपर उठाते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को उठाने की कोशिश करने की बात कही गई है। यानी कि सुषुम्ना में प्राण ऊपर उठता है, फिर साधक को ब्रह्म पर ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्म पर ध्यान वाला यहाँ कहा है ध्यायंश तत् चेतसी, यानी अपनी चेतना पर, उस चेतन शक्ति पर आपको ध्यान लगाना है, फिर साधक को ब्रह्म पर ध्यान लगाना चाहिए। तब कहते हैं शक्ति के प्रभाव से प्राणं उपैति बोधम अतुतम शक्ति प्रभावात, तब कहते हैं शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान की प्राप्त होती, यानी कि एक तरह से कुंडलिनी जागरण होने से एक अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोधम अतुतम, तो एक अलग ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। ये पद्मासन में बाद वाला मत साफ साफ कहा गया है, ये मत्स्येंद्रनाथ का है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, जालंधर बंद लगा लेंगे, बार बार पूरक करके अपान और प्राण वायु को मिला करके फिर उसको ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद सुषुम्ना में यानी कि प्राण को ऊपर उठाएंगे, और इस दौरान जो हमारा ध्यान होगा वो उस आत्मा में होगा, उस चेतन शक्ति में होगा। तब क्या होगा कि तब शक्ति के प्रभाव से अतुल बोध की प्राप्ति होगी, अतुल बोधम होगा। अब आगे कहते हैं पद्मासने स्थितो योगी नारिद द्वारेण पूरितम मारुतम धार्येतस्तो स मुक्तो न अत्र संशय। कहते हैं पद्मासन में स्थित होकर योग साधक जब पूरक करके, योग साधक जब पूरक करके वायु को धारण करता है या कुंभक करता है, तब वह मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं। स मुक्तो न अत्र संशय, तब वो मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम पूरक करेंगे, कुंभक कर रहे हैं और प्राण वायु को ऊपर उठा रहे, यानी अपान वायु को ऊपर उठा रहे, प्राण और अपान को मिला करके, तो कुंडलिनी जागरण हो रहा है। कुंडलिनी जागरण हो रहा है तो प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। अब धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब सिद्धि मिलेगी, तो जब सिद्धि मिलेगी प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, तो मुक्ति तो मिलेगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा है, ये महत्वपूर्ण आसन में तीसरा है, वैसे ये 14वें नंबर पर आता है। अब है सिंहासन। सिंहासन का क्या अभ्यास बताया गया है? कहते हैं गुल्फोच वृषण स्याध है शिवन्याह पार्श्वयो क्षिपेत दक्षिणे सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य के। यानी कि दोनों एड़ी को शिवनी नारी के दोनों तरफ रखेंगे, बाई एड़ी को दाहिनी तरफ और दाहिनी एड़ी को बाई तरफ। ठीक है, उल्टा करके रख देना है। उसके बाद कहा गया, आगे कहते हैं हस्तो तो जानवो संस्थाप्य स्वांग गुलिह संप्रसार्य च। दोनों हाथों को आप घुटनों के ऊपर, जानू के ऊपर स्थापित कर लेंगे और उंगलियों को संप्रसार्य फैला लेंगे। और फिर कहते हैं व्यात वक्त्रो, मुंह को खोलेंगे, निरीक्षेत नासाग्रम, निरीक्षण नासिका के अग्रभाग पर होगा, यानी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे। मुख को चौड़ा खोलकर नासिका दृष्टि, नासाग्र दृष्टि रखेंगे। कहते हैं इसका फायदा क्या होगा? कहते हैं सिंहासनम भवेद एतत् पूजितम योगी पुंगवे बंध त्रितय संधानम कुरुते च आसनो उत्तमम। यानी कि सिंहासन को जो योगी लोग हैं, जो बड़े बड़े योगी हैं, श्रेष्ठ योगी हैं, वो इस आसन की पूजा करते हैं, इसको पूजते हैं। पूजितम योगी पुंगवे। उसके बाद कहते हैं इस उत्तम आसन के अभ्यास से
क्योंकि आसनो उत्तमम कहा गया है, आसनों में उत्तम कहा गया है, उसके साथ कहा गया है इसके अभ्यास से तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं। बंध त्रितय संधानम, तीनों बंधों का संधान हो जाता है। तो यहाँ जो चीज आती है, एक ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है कि के मुताबिक कौन सा आसन है जो योगियों में पूजित है। तो सिंहासन जो है वो योगियों में पूजित आसन है और तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं। ये एक जगह और दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ था तीनों बंध आसानी से लगने की बात, और किस आसन में था बताएंगे? सिद्धासन में। सिद्धासन। तो ये थोड़ा सा कॉमन हो जाता है, लेकिन अगर पूछ दे आजकल जो है कूट दे दिया जाता है, तो सिंहासन और सिद्धासन दोनों शिव वाला जो है ना, तो दोनों में तीनों बंध की बात की गई है। अब जो चौथा इंपॉर्टेंट हमारा आसन है वो है भद्रासन, या इसी का दूसरा नाम गोरक्षासन भी है। ध्यान रखिएगा, भद्रासन को अगर आज दे दे कि हठ प्रदीपिका में भद्रासन का दूसरा नाम क्या बताया गया है, तो गोरक्ष आसन बताया गया है। इसमें कहते हैं गुल्फो च वृषण स्याधः शिवन्या पार्श्वयोः क्षिपेत सव्य गुल्फम तथा सव्ये दक्ष गुल्फम तु दक्षिणे। कहते हैं कि दोनों एड़ियों को वृषण स्याधः अंडकोश के नीचे शिवनी के बगल में, शिवनी नारी हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, अब लेकिन उसके साथ साथ इसमें आइडेंटिफाई और किया गया है कि शिवनी नारी के बगल में पार्श्व में छिपेत मतलब रखेंगे, इस तरह रखा हो कि बाई एड़ी शिवनी की बाई तरफ, सव्य गुल्फम तथा सव्य यानी बाई एड़ी बाई तरफ, दक्ष गुल्फम तो दक्षिणे दाहिनी एड़ी दाहिनी तरफ रहे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं पार्श्व पादौ च पाणिभ्याम दृढ़म बद्ध्वा सुनिश्चलम, यानी दोनों पांव को मिला करके दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेंगे। पकड़ लिया, उसके बाद कहते हैं भद्रासनम भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाशकम। ये जो भद्रासन का अभ्यास है, सभी इसको भद्रासन का अभ्यास कहा गया है और ये सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। गोरक्षासन नम इदम आहु, इसे गोरक्ष आसन भी कहा गया है। वह सिद्ध योगी ना, यानी कि सिद्ध योगी इनको गोरक्ष आसन भी कहते हैं। अब देखिए ये बटरफ्लाई वाला पोज है जिसको हम लोग भद्रासन की स्थिति कहते हैं, लेकिन यह मूवमेंट करने की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर सीधे पकड़ करके रखने की बात कही गई है। लेकिन एड़ी की स्थिति हमें कहाँ रखना है, तो शिवनी नाड़ी के दोनों बगल में, ये खास करके लिखा हुआ है, और दोनों हाथ से पकड़ने की भी बात लिखी हुई है। सर्व व्याधि विनाशकम शब्द आया हुआ है और सिद्ध योगी इसी को गोरक्ष आसन भी कहते हैं। तो सभी 15 आसन पूरे हो गए। अब क्या करना है कि आसनों के अभ्यास के बाद थकान दूर हो जाए, तब नारियों की शुद्धि, मुद्रा और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि ये सीक्वेंस बता रहे हैं, कहते हैं कि आपने आसन कर लिया तो अब बाकी चीजें भी कीजिए, नारियों की शुद्धि कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, पवन अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, ये जनरल बातें कही गई है। उसके बाद अभ्यास का क्रम ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो जनरल था बताने के लिए, पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। हठ प्रदीपिका में अभ्यास का क्रम क्या होना चाहिए, तो आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हठे। ये हठ योग के अभ्यास के क्रम बताए गए हैं। पहले आसन करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर मुद्रा का अभ्यास करेंगे, फिर नादानुसंधान करेंगे। तो हठ योग में जो ये हठ प्रदीपिका है, इसमें यही तो 4 हैं हमारे उपदेश। पहला आसन का उपदेश है, दूसरे में कुंभक का उपदेश है, तीसरे में मुद्रा बंध का उपदेश है, चौथा नादानुसंधान का उपदेश है। उसी का क्रम यहाँ पर एक बार फिर से बताया गया है। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 साल में, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 12 साल हम लोग करेंगे अभ्यास सिद्धासन का, तब जाकर के हमको निष्पत्ति अवस्था मिलेगी। लेकिन कहते हैं कोई बहुत इंटेलिजेंट हो तो उसके लिए कोई उपाय है क्या? कहते हैं हाँ, आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत आपके अंदर सामर्थ्य है,
पुरुषार्थ है तो आइए आपको 1 साल में सिद्धि मिल जाएगी। जैसे हठ प्रदीप उसमें पातंजलि योग दर्शन में हम लोगों ने देखा था ना, मृदु मध्य अधिमात्र वाला था, उसमें भी अधिमात्र को बहुत जल्दी मिल रहा था, तीव्र संवेगा नाम वाला। तो यहाँ कहते हैं किस साधक को 1 साल में ही सिद्धि मिल जाती है, यानी कि शीघ्र सिद्धि का क्या उपाय बताया गया। तो कहते हैं ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण अबदात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो न अत्र कार्या विचारणा। यानी कि जो साधक ब्रह्मचारी है, मिताहारी है, त्यागी है और योग परायण है पूरी तरीके से, वो अगर 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में अगर वो अभ्यास करता है योग का, हठ योग का, तो उसको सिद्धि मिल जाती है। तो जनरली इसको 1 साल या 1 से अधिक, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि 1 साल ही कहा जाता है। तो इसमें और इसी चीज को मैंने यहाँ नोट में लिखा है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस पर फिर पढ़ेंगे। तो इसमें यही वाला श्लोक एज इट इज उठा करके रखा हुआ है। अब यहां से उधर रखा है, वहां से इधर रखा है, कहना मुश्किल है। यही एक शब्द भी चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज ये योग चूड़ामण्यक उपनिषद में भी कहा गया है। तो ये कहीं नोट कर लीजिए, वहां भी कहा गया है ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग परायण अगर हठ योग का अभ्यास करता है तो 1 साल में उसको सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। उसके बाद अब 2 चीजों को हम लोग एक साथ क्लब करके देख रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कि 12 साल में सिद्धि वाला कैसे मिलता है, उसका क्या नियम बताया है, और 1 साल में यानी बहुत कम समय में कैसे सिद्धि मिलता है। तो 12 साल में सिद्धि का हम लोगों ने देखा आत्मध्यायी और मिताहारी। आत्मध्यायी मिताहारी अगर करता है अभ्यास 12 साल, सिद्धासन का अभ्यास ये खास है, इसमें सिद्धासन जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिद्धासन का करता है तो उसे निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। इसको भी कलर कर देते हैं, निष्पत्ति अवस्था मिलती है। और दूसरी तरफ कहा गया है सिर्फ 1 साल में सिद्धि कैसे मिले, तो उसमें 4 गुण होने चाहिए, ब्रह्मचारी मिताहारी, मिताहारी इधर भी है, त्यागी और योग परायण। और ये साधक 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि मिल जाती है, इस बात में कोई संशय नहीं है। ये जोर देकर कहा गया है इस श्लोक में। कहा जोर देकर कहा गया है, ना अत्र कार्या विचारना, ये इसमें कोई विचार करने वाली बात नहीं, ये होता ही होता है, ऐसा होता ही है। तो ये स्वात्माराम जी ने यहाँ पर 2 बातें कही, इसको नोट कर लीजिएगा। आत्मध्यायी मिताहारी 12 साल, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण 1 साल वाला। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट पड़ाव पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब पहले जो अभी चर्चा हो रही थी कि इस बार जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड, वैसे 4 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 4 में 2 क्वेश्चन यहाँ पर सूट बैठता है, बाकी 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उधर कहीं और से पूछा, जैसे प्राणायाम वगैरह से है। तो इसमें जो ये दिया गया था सूची बनाकर कि सूची को सुमेलित करें, तो यहाँ हम लोग जानते पहला निधि ध्यासन है, तो हम लोग हठ प्रदीपिका से ही पकड़ते। मठ में मठ का कहा गया है अल्प द्वार, तो सी का एक देखते हैं किस किस में है, तो सी का एक जो है सिर्फ पहला वाला है। तो आप कई बार क्या होता है ना, एक ही देख करके हम बाकी का अनुमान लगा देते हैं कि हम देखें C1 और किसी में है ही नहीं, तो कई बार तो 100% यही हो जाते हैं, यही सही होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए और कि और देख लेते हैं, 1-2 और मैच हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए इसमें और देख लेते हैं हठ सिद्धि। हठ सिद्धि में निधि ध्यासन हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, आत्मनिवेदन आएगा नहीं। हाँ, नाद का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नादानुसंधान लास्ट में होता है और हठ योग के लास्ट में होता है, नहीं कि हठ योग जब सिद्धि होनी शुरू होती है तो नाद जो है हमारा अंदर से स्फुरन होता है, स्फुटित होता है। तो डी का दूसरा, तो पहले वाले में हम लोगों ने देखा इसमें डी का दूसरा भी दिया हुआ है। अरे वाह, ये तो 2 मैच हो गया। अब बाकी बचा 2, तो पहला ही आंसर हमारा करेक्ट है, बाकी 2 बच गया, उसको भी देख लेते हैं। पहला का है निधि ध्यासन, ये ज्ञान साधना से जुड़ा हुआ है। आत्मनिवेदन नवधा भक्ति से जुड़ा हुआ था, इसको भक्ति में। तो बी का आपका चौथा हो गया और ए का आपका तीसरा हो गया। तो पहला आंसर कूट वाला हमारा सही है। उसके बाद जो इसी साल एक और क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं कि घेरन संहिता के निम्नलिखित में से कौन से
योगासन हठयोग प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है। तो यहाँ बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। एक आसन के कई नाम बताए गए हैं तो उसमें कई बार कंफ्यूजन होती है हमें। यहाँ जो 5 ऑप्शन दे दिया गया है, वीरासन, गुप्तासन, गोमुखासन, मत्स्यासन, उत्कटासन। अब इसमें जो नाम मिलता जुलता वाला है, जो पर्यायवाची शब्द है, उसको हटाएंगे, क्योंकि क्यों हटाएंगे वो अभी हम लोगों ने देखा कि घेरन संहिता में सिद्धासन भी है, गुप्तासन भी है, वज्रासन भी है, यानी अलग अलग है। तो सिद्धासन का वो पर्यायवाची नहीं है। तो देखेंगे वीरासन, वीरासन है हठयोग प्रदीपिका में। गुप्तासन नहीं है, गोमुखासन है, मत्स्यासन है कि नहीं बताइए? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो एक चीज ध्यान है, कई बार हम गलती हमसे कहाँ हो जाती है, हठ प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है ये शब्द यहाँ जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमने अगर नहीं है किसी तरीके से मिस हो गया तो यहाँ आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा जो नहीं है वो है गुप्तासन, मत्स्यासन, उत्कटासन, यानी बी, डी और ई। तो बी, डी और ई तीसरा वाला आंसर हमारा सही है। ये तो हो गया इस बार जो पूछा गया था, किस तरीके से पूछा गया था। तो हम कैसे भी पूछे कोई बात नहीं, आओ आप पूछो, हम तैयारी करके जाएंगे, आपकी मर्जी, आप कितना कठिन सेट करते हो। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन एक एक आदमी से पूछता हूं, जवाब दीजिएगा तो ये भी हमारा तैयार हो जाएगा। अभी बताएंगे ब्रह्मा जी, हठ प्रदीपिका में कितने आसनों की चर्चा है? 15 आसनों। 15 आसनों की चर्चा है। बाकी लोग भी अपना माइक बंद रखेंगे, भले ही बोलते रहेंगे। आनंद गुप्ता जी बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हठ प्रदीपिका में 4 महत्वपूर्ण आसन कौन कौन से हैं, इसके नाम बता दीजिए आनंद गुप्ता जी। पद्मम, सिंहम, भद्रम। एक सीक्वेंस बताना है आनंद गुप्ता जी, आपका सीक्वेंस फेल हो गया। तो अब दूसरा, सिद्धासन। अरे एक सेकंड रुक जाइए, मैं नाम लूंगा। अब आनंद श्रीवास्तव जी को नंबर जाता है। आनंद श्रीवास्तव जी बताइए सीक्वेंस के साथ 4। सिद्धासन सर, पद्मासन और सिंहासन और भद्रासन। ठीक है, सिंह, भद्र। आनंद गुप्ता जी देख लीजिए एक बार, मन ही मन 4 से 5 बार सब लोग रिपीट कर जाइए तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल हम पूछ रहे हैं अनूप जी से। पहले माइक खोल लीजिए। हठ प्रदीपिका में सर्वश्रेष्ठ आसन किसको कहा गया है? सिद्धासन। सिद्धासन को कहा गया, बहुत सुंदर। अगला सवाल आयुषी जी के लिए, माइक खोल लीजिए। आसन के अभ्यास से क्या क्या होता है? स्थिरता, हाँ, आरोग्यता और लाघवम यानी शरीर हल्का होता है। अरे वाह, यानी कि 3 चीजें होती हैं। कहा गया स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता। ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। आसन के अभ्यास से स्थिरता, आरोग्यता, लाघवता, ये हठ प्रदीपिका में ऐसा कहा गया। अगला सवाल आएंगे भारती माली जी के पास, किस आसन में श्री शब्द लगाया गया है? जल्दी से माइक खोल लीजिए, क्वेश्चन पूछते समय माइक खोल लिया कीजिए, नहीं तो समय बर्बाद होता है। आइए भारती माली जी। अरे गायब हो गई भारती माली जी, खाना खाने लगी। चलिए बिमला जी का नंबर आता है जी, मयूरासन से। मयूरासन, आपने कहा मयूरासन, ठीक है, बहुत सुंदर। उसके बाद आते हैं दीपिका जी, माइक खोल लीजिएगा। कौन सा आसन योगियों के लिए पूजित है? हठ प्रदीपिका में किस आसन को योगियों के लिए पूजित बताया गया है? दीपिका जी बोले। दीपिका जी से सवाल है, जल्दी बताइए दीपिका जी। दीपिका जी कहाँ खो गए? आंसर नहीं आ रहा। लक्की साहू जी, आपके ऊपर टॉस हो गया। सर सिंहासन। सर सिंहासन। अब समय आपने गवा दिया दीपिका जी। अब है अगला सवाल मीना जी से। सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं, कौन? गुप्तासन, मुक्तासन और तीसरा नहीं ध्यान। गुप्त, मुक्त, गुप्तासन, मुक्तासन और चलिए कोई बात नहीं, 2 आपने बता दिया। मीनाती बेहरा जी आप बता दीजिए। अरे अच्छा, चलिए मीनाती बेहरा जी आप बता दीजिए इसका फिर से। सिद्धासन के 3 और नाम कौन से बताए गए हैं? सिद्धासन के 3 और नाम कौन से बताए गए हैं? अरे सर मुझे नहीं जानते।
सीक्वेंस में बताइए तो कोई सीक्वेंस में ये नहीं है, चलिए कोई भी बताइए। सर वज्रासन गुप्तासन गुप्तासन वज्रासन मुक्तासन गुप्तासन वज्र वज्र मुक्त, मुक्त और ये सीक्वेंस तब याद रहेगा जैसे कल फॉर्मूला आया था ना, राधिका जी ने कहा था। राधिका जी जी सर, बोलिए बोलिए। वज्र से मुक्त रहना है गुप्त तरीके से सर। वज्र से मुक्त रहना है गुप्त तरीके से छिप जाएंगे, इंद्र भगवान ढूंढते रह जाएंगे, हम लोग जो गोवर्धन के नीचे छिप जाएंगे। सर ठीक किसी है? बात से अगर मुक्ति पानी है तो गुप्त रहना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला आएंगे राधिका जी के पास। राधिका जी माइक खोल लीजिए। हठ विद्या को गोपनीय रखने से क्या होगा? सर सिद्धि गोपनीय रखेंगे तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है हठ प्रदीपिका में? अगर सिद्धि का वो होगा सर, सिद्धि कम खत्म हो ओहो, जाएगी। शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? एग्जैक्ट वर्ड बताइए। अभी हम लोग टू द पॉइंट, अभी मौका है पर। वीरवती गुप्ता निर्वाया तु प्रकाशिता। ये तो दिक्कत है। विमला जी जिनसे सवाल पूछ रहे हैं उनको मौका दीजिए। सर वो नहीं सुने, सॉरी सर, सॉरी। माइक बंद करके। ठीक है, तो कहा गया है वीर्यवान होंगे। ठीक है, और अगला है रजनीश जी पर आता है, गोपनीय नहीं रखने पर क्या होगा? रजनीश जी नहीं पता सर, नहीं पता है। कल दरअसल आपके मेहमान आए थे इसलिए जो है हाँ, मिस कल हो गया। क्लास में। कोई बात नहीं, संजय जी बता देंगे कि दूसरा शब्द क्या कहा गया है, गोपनीय नहीं रखने पर क्या होगा? सर वो शक्तिहीन हो जाती है। हाँ, शक्तिहीन हो जाता है, बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन शब्द एग्जैक्ट क्या इस्तेमाल किया गया है? सस्मिता साहू जी बता दीजिए। सिद्धि कम हो जाएगी। वो तो ठीक है, शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है? शालिनी गुप्ता जी बता दीजिए। शायद निर्वीर्यान कुछ ऐसा कुछ है। हाँ, वीर्यवान है तो निर्वीर्य शब्द का कहा गया है, निर्वीर्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। यही है ना विमला जी? जी सर। अब अगला है शालिनी जी पर। माइक खोल लीजिए। धनु प्रमाण कौन सी 3 चीजें नहीं रखनी चाहिए? मठ की बात हो रही है, मठ में कौन सी 3 चीजें धनु प्रमाण नहीं होनी चाहिए? सर कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका फेल हो गया, आपका आंसर फेल हो गया। तो अब जो है मौका जाता है शिखा बारास्कर जी पर। धनु प्रमाण कौन सी 3 चीजें नहीं होनी चाहिए? जी सर, शिला, अग्नि, जल, वर्जित। सुना शालिनी जी? कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, शिला अग्नि जल, शिला जल। अग्नि जल, शिला अग्नि। हाँ सर, ये 3 चीजें हैं। ये धनु प्रमाण, ये 3 चीजें नहीं होनी। कोई बात नहीं, यहाँ कंफ्यूज होना अच्छा है कि हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ 50 बार हो जाए कंफ्यूज, जितने बार कंफ्यूज होंगे यहाँ पर उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता चला जाएगा। अब आप ये वाला कभी नहीं बोलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। शिला, अग्नि और जल, ये 3 चीजें जल, शिला, अग्नि नहीं होनी चाहिए, धनु प्रमाण नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल आएगा सोनू जी के पास। रोगों के लिए, खोल लीजिए माइक, रोगों के लिए अस्त्र के समान कौन सा आसन है? अस्त्र के समान आसन बताया गया रोगों के लिए। मुझको याद नहीं आ रहा। सिद्धासन ही होगा शायद से। नहीं सर, मैं बस अब आप रुक जाइए अब श्वेता शर्मा जी के पास आते हैं। श्वेता शर्मा जी, आप बताइए। श्वेता शर्मा जी जल्दी से खोलिए माइक। श्वेता जी। सर सिंहासन। सर मैं बताऊं? नहीं, अब दीपिका जी हैंड रेज की हुई है। दीपिका जी का नंबर। मत्स्येंद्र आसन। दीपिका जी ने बताया मत्स्येंद्र आसन। चलिए, आपने कहा तो मान लेते हैं, ठीक है। तो रोगों के लिए अस्त्र के समान बताया गया मत्स्येंद्र आसन को, ठीक ना? किन से पूछा था मैंने पहले? शिखा जी से, सोनू जी से पूछा था। रोगों के लिए अस्त्र के समान कौन सा आसन है? मत्स्येंद्र आसन। श्वेता जी याद हो गया? जी सर, जी सर। बोलेंगे तो नहीं? नहीं भूलेंगे, मत्स्येंद्र आसन है। हाँ, अर्ध मत्स्येंद्र नहीं, मत्स्येंद्र आसन अस्त्र के समान है। अभी और क्वेश्चन है। बहुत लोग सोच रहे थे क्वेश्चन खत्म ना हो जाए, कहीं हमारा नंबर नहीं आएगा। तो फिर से आनंद गुप्ता जी
ट्राई कीजिए, माइक खोल लीजिए। किस आसन के अभ्यास से उदर पतला होता है, पेट की चर्बी कम होती है, कहने का मतलब ये है। पश्चिमोत्तानासन। अरे वाह, पश्चिमोत्तानासन। तानासन। अब आते हैं अनूप जी के पास। कालकूटम शब्द किस आसन के लिए इस्तेमाल किया गया है? अनूप जी। मयूरासन। मयूरासन, बहुत सुंदर। उसके बाद आते हैं भारती माली जी के पास। शवासन के 2 लाभ कौन से बताए गए हैं, फटाफट बताइए। जल्दी बताइए। सर मुझे नहीं याद। अच्छा कोई नहीं, तो नहीं आ रहा है तो अभी सुनिएगा जो बाकी दूसरे कोई बताएंगे। जी सर, जी सर। लकी साहू जी बताइए। लकी साहू जी। सर चित्त शांति होती है। क्या? सर फेल हो गए आप भी। मीनाती बेहरा जी आप आइए, मुझे उम्मीद है आप बता देंगी। मीनाती बेहरा जी। जी सर, मन बताइए। शांति आता है, सभी शरीर शिथिल हो जाता है और मन और चित्त शांत हो जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा जवाब दिया आपने। बिमला जी एग्जैक्ट वर्ड बता दीजिए कौन से हैं 2। चित्त तो हमारा शांत हो जाता है और हाँ, चित्त ही याद आ रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। राधिका जी बताइए, एग्जैक्ट वर्ड बताइए। सबका आंसर जो आप बाद में देने सही है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड मुझे चाहिए। यहाँ वही लिखते हैं, ठीक रहेगा। सर चित्त विश्रांति। एक और दूसरा शब्द? शांति। ठीक है, संजय जी बताइए। कोई नहीं। शांति हरम और चित्त विश्रांति। शालिनी जी ठीक बता रहे हैं? संजय जी यस सर। क्या बता रहे हैं? सर श्रांति हरम एंड चित्त विश्रांति। शांति हरम और चित्त विश्रांति। विश्रांति। शरीर की थकावट को दूर करता है और चित्त की थकावट को मिटाता है। शरीर और चित्त दोनों। ठीक है, दोनों। वैसे आंसर सही है, लेकिन ये शब्द पर आए ना तो ठीक है। बताए ना रद। मतलब नहीं समझ आया सर, इसलिए मैंने शांति चित्त विश्रांति शांति बोले। हरम मतलब सर? हरम मतलब हर लेना, खत्म कर देना। मतलब कि जो आपके शारीरिक थकान है उसको हर लेता है, चित्त को तो सर विश्रांति इसमें देता है। मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। मानसिक शांति, चित्त आ गया ना तो चित्त वाला मानसिक शांति में आ जाएगा। चित्त तो मन से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए चित्त विश्रांति जब बोला तो मानसिक शांति भी आ गई। जी। शांति हरम बोला तो ये शारीरिक शांति की, शारीरिक थकान दूर करने की बात आ गई। अब आएंगे एक बार फिर से श्वेता जी बताइए, यमों में श्रेष्ठ कौन है? श्वेता जी, यम में श्रेष्ठ कौन है? दीपिका जी आप बता दीजिए, कोई नहीं, बोलिए। सर यमों में श्रेष्ठ मिताहार है। सोनू जी, नियमों में श्रेष्ठ कौन है? नियमों में अहिंसा। आप बताइए, मुझे नहीं पता, मैं तो भूल गया पढ़ा। अहिंसा सर, मतलब यम ब्रह्मा में ब्रह्मा जी मिताहार एक बार दोनों बता दीजिए। यमों में श्रेष्ठ तो मिताहार है सर, नियमों में अहिंसा है। पक्का ना? यस सर पक्का है। देख लीजिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं, अब 10 यम नियम आपने बताया था, अब उसमें तो दोनों यम में ही आता है मिताहार अहिंसा, तो क्या माना जाए ब्रह्मा जी? सर अभी आपने बताया ना कि किसी स्वात्मा रंजित लिखा हुआ नहीं है कहीं और, ये किसी दूसरे रेफरेंस में दिया गया है, तो लेकिन मिसप्रिंट भी हो सकता है। तो हम ये ब्रह्मा जी हम ये मानेंगे आगे से कि वो जिस भी हठ प्रदीपिका के ग्रंथ में वो श्लोक है, वो उसको बस एक शो करने के लिए लिखा हुआ है, वो उसके ग्रंथकार के नहीं है। अगर उसको ग्रंथकार के मानेंगे तो इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा पहले वाले श्लोक में। या तो फिर पहला वाला सही मानेंगे या तो दूसरा वाला सही मानेंगे, और दूसरा वाला पहला वाला सही नहीं मानेंगे, दूसरा वाला वहां लाने का कोई मतलब नहीं होगा। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया ब्रह्मा जी? यस सर। ठीक ना? अब उसके बाद आते हैं, किसके समान कोई मुद्रा नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए सस्मिता साहू जी। केसरी मुद्रा।
खेचरी मुद्रा। सोनू जी बताइए किस आसन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? सिद्धासन को। सिद्धासन को। शिखा जी बता दीजिए सर्वश्रेष्ठ लय किसे कहा गया है? सर नाद। नाद को सर्वश्रेष्ठ लय कहा गया। हालांकि अभी भी इसमें से कुछ सवाल छूट गए हैं, वो बाद में देख लेंगे, तो आज की कक्षा यहीं तक रहने देंगे।